स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। मैं भी आ जाता हूं। मैंने सुना है कि आपने भी कहा है और पाकिस्तान में ये एक सेंटिमेंट है जी, इंडिया के मैच में जो मर्जी हो जाए न्यूजीलैंड को हराना है। हाँ बहुत गर्मी है हमें उन पे। मिडिल ऑफ नोवेयर छोड़ के चला गया मैं। ओवर व्हाट, जस्ट ए ईमेल, वो भी पता नहीं फेक अकाउंट से आई थी। देखो यार, हम एक सिचुएशन में फंसे एज ए नेशन। वी बीन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 40 ईयर्स। आपके साथ ही मसले मसाइल चलते रहे। हम बड़े डिमोरलाइज हो गए सारी सिचुएशन के साथ। हमारे यहाँ क्रिकेट टीमें नहीं आ रही, हमारे बच्चे देख नहीं पा रहे थे। अभी शुरू हुआ था कि जहाँ से हम पिकअप करते, इतना बड़ा ये स्यापा हमारे सर पड़ गया। तो हमें बहुत तकलीफ भी है, इसका दुख भी है और गुस्सा भी है। हमारे लिए ये वर्ल्ड कप एक मौका बन के आया है कि जिसकी वजह से हमारी एक यंगर जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट करेगी। अगर वी आर एबल टू बीट इंडिया, इट इज़ गोना हेल्प द यंगर जनरेशन who just want to start playing cricket, who wants to be a Sunny Bhai, great Sunny Bhai, Wasim Bhai, Aju Bhai, Suresh Rana, is a great cricketer, Zabajji, a great cricketer। वो मौका हमें चाहिए, वो मौका हमें 15-20 साल से मिल नहीं रहा। ये बहुत नुकसान है हमारी क्रिकेट का और हमें नुकसान हो रहा है, एज ए कंट्री नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट सफ़र कर रही है इससे। सो इस वक्त सेंटिमेंट बहुत हाई हैं। सो आई वुड लव टू पाकिस्तान टू टू रन थ्रू, और पूरी बैक कर रहे हैं हम पूरी पाकिस्तान टीम को। और पूरी दुनिया में ये सेंटिमेंट तो है कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेले। पाकिस्तान ने सिलेक्शन अपनी ठीक कर ली, फाइनली जो 4 लड़के उन्होंने नहीं रखे, एक मेरी मर्जी का अभी भी नहीं रखा शर्जील, अगर वो भी आ जाता तो हमारी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाना बन जाती और हम शायद, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू बीट मेनी टीम्स इन दिस टूर्नामेंट। वसीम भाई, ये सेंटिमेंटल होना, इतना इमोशनल हो जाना वर्ल्ड कप से पहले कि न्यूजीलैंड को हराना है, कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाता टीम के लिए? आई सपोज मैं तो था नहीं पाकिस्तान में, बट ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, क्या हो रहा था, किस तरीके से, जिस तरीके से वो टूर कैंसिल हुआ है द लास्ट मिनट। 5 दिन वो प्रैक्टिस पे गए हैं उसी सिक्योरिटी के साथ। खैर जो हो गया, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वी हैव टू मूव ऑन नाउ। एंड आई थिंक प्लेयरों को इतना कोई प्रेजेंट वर्ल्ड कप ज़्यादा फोकस होंगे, वो मैचेस पे ज़्यादा फोकस होंगे। वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया पाकिस्तान का। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बैटिंग का ताल्लुक है, जो हमारे अब फ़खर जमान अच्छी निक में है, बट वो ओपनर है, वो पाकिस्तान नंबर 4-5 पे खेलता है। तो अब रिजवान और बाबर स्कोर कर रहे हैं और ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। सो वहाँ इनको प्रॉब्लम होगी मिडिल ऑर्डर में, किसको खिलाएंगे, फ़खर को खिलाएंगे, आसिम को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में। तो वहाँ पे जो स्पिनर जिनके अच्छे होंगे, आई सपोज इवेंचुअली वो टीमें यहाँ पे अच्छा करेंगी। और देन अगेन द ड्यू फैक्टर, वो भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ती है। अगर जिस दिन ब्रीज या क्लाउडी होता है, यहाँ पे क्लाउडी तो यूजली जनवरी फरवरी में होता है, तो ड्यू नहीं पड़ती। जिस दिन हवा नहीं होती उस दिन ड्यू ज़्यादा पड़ती है। तो टीमों को सारी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा शोएब भाई, कहना आसान हो जाता है इंडिया में बैठ के कि जी हम सारे वर्ल्ड कप के मैच जीतते हैं, और प्रेशर हम प्लेयरों पे डालते हैं। सुरेश राणा तो उस ड्रेसिंग रूम से आए हैं। पाकिस्तान में भी बड़ा आसान हो जाता है ये कह देना, अरे हम हरा देंगे। लेकिन आप हकीकत में देखें, ये सिर्फ एक लॉटरी ही तो नहीं होगी, कुछ तो उसके पीछे जाता होगा। और पता नहीं 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, और मुझे याद है मैं तो खुद लंदन में था और काफ़ी ज़्यादा तनकीद मेरी भी हुई थी वहाँ पर, मैंने भी बड़ा सामना किया बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट एज मीडिया कि जीतेंगे एंड हार गए। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को इतना सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद फिर वो मुकाबला नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात तो ये सनी भाई आपकी इजाज़त से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। सनी भाई का जो पॉइंट था केयरलेस होने का, ये केयरलेस क्रिकेट को किया किसने किया? आईसीसी ने। कैसे? क्यों T20 क्रिकेट को इतना तूने प्रमोट किया कि असल क्रिकेट भूल गए? पहली बात तो ये, आप क्यों इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया कि मुझे तो ये डर लगता है कि कभी, मेरे ख्याल में आज से 4-5 साल बाद तो ये हर तरफ लीग होगी और सिर्फ 2 वर्ल्ड कप हुआ करेंगे जैसे फुटबॉल में होता है। ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि होने जा रहा है? क्यों ऐसे आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट क्यों नहीं किया? आपने टेस्ट क्रिकेट को सेव करने का तरीकाकार में क्या? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई, लेकिन आई है तो इंडिया फाइनल खेला उसका। ठीक है, वो देख लिया ना फाइनल आपने, विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी। हाँ, मतलब इंडिया खेला और ठीक है, लेकिन टेस्ट मैचेस कौन खेल रहा है? इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंग्लैंड, यही 4 टीमें। साउथ अफ्रीका भी खेल रहा था भाई, यही 4 टीमें है ना, तो बाकी तो बिल्कुल वो बॉटम पे। नहीं, बट ये तो वर्ल्ड कप T20 का है ना। नहीं, एक बार बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना कमर्शलाइज क्रिकेट जब कर देंगे आप, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। और जब आप इतनी लीग्स खड़ी कर दोगे
तो क्वेश्चन तो आप पहले से प्रोवाइड कर रहे हो भाई। आप आईपीएल्स कराओ, आप लीग्स कराओ, 10 नहीं 12 लीग्स कराओ, लेकिन फोकस ये रखो यार कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना था, फोकस ये रखना था हमें रणजी ट्रॉफी को बचाना था। आपने तो चलो आपके सिस्टम में पैसा है तो आपने तो रणजी ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर लिया। नहीं, पैसे के साथ साथ एक मेरी बात intent, सुन ले। सोच वही विजन की बात करो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस डगर पे चल पड़ा है कि जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही भूल गए हम क्या 7वें नंबर पे टेस्ट मैचेस में? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान बैकिंग 99 में 7वें नंबर की टेस्ट टीम क्यों होगी? या आपको कोई एक्सपेक्ट ना कोई टीम उस वक्त साथ में होगी, शायद इंडिया हो। नहीं इंडिया नहीं थी 99 में इंडिया नहीं थी। इंडिया टेस्ट मैच जीतती थी, बेशक भले बाहर ना जीते लेकिन जीतती थी। लेकिन अज्जू भाई गुप्तानी में पाकिस्तान भी आके जीते, यहाँ जीते। देखो विक्रांत, बात समझने की कोशिश करो। जब आप क्रिकेट को कमर्शलाइज करोगे तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा, देयर इज अ फॉल बैक्स क्या होंगे कि आपके लड़के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे। क्वेश्चन अगर वो सनी भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से फ्लॉप हो गया तो वो आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो है उसके पास 10-12 करोड़ लेकिन मुझे लगता है सनी भाई का ये भी मतलब है कि शायद आईपीएल होना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को बचाओ। आज आपके पास जिम्मेदारी है, आज गोरे के पास जिम्मेदारी नहीं क्रिकेट बचाने की, आज आपके पास है। नहीं, लेकिन हम तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना। मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज। कोई मुद्दा कोई इल्जाम सर इल्जाम ले भी लें। आज आप क्रिकेट रन कर रहे हो पूरी दुनिया की, ठीक है, दबे लफ्जों में नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ आज टेस्ट क्रिकेट को इंडिया ने बचाना है। हम नहीं बचा सकते, आप बचा सकते हो। ये वॉइसेस हैं जो बचा सकती हैं, जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, ये ग्रेट्स हैं, वसीम भाई ग्रेट्स हैं, ये वॉइस करेंगे अपनी ओपिनियन। खेलो यार, 100 करोड़ रुपया कमाए बच्चा हमारा यार, मुझे खुशी है इस चीज़ की। किसको कोई खुशी नहीं होगी यार सुरेश रैना पैसे ना कमाए? नहीं, जरूर कमाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें अपना आईसीसी को अपना ब्रांड बचाना था, विच इज टेस्ट क्रिकेट। अब नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक पाकिस्तान का, जैसे स्पिनर्स को हमारे मिडिल ऑर्डर तगड़ा नहीं था, वनरेबल था, तो शोएब मालिक का मैं इसलिए जोर लगा रहा था बार बार कि इसको रखो, हफीज को रखो, रना बॉल खेलते हैं स्पिनर्स। यहीं से 7 ओवर से, सुरेश ठीक कह रहा है, 7 से 13 ओवर में रना बॉल खेलना पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बद कमजोरी पता क्या है? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल खेलता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ये 2 मिडिल ऑर्डर के रखने पड़े। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि रिजवान और फखर ओपनिंग स्टैंड में जाए और बाबर नीचे आए तो स्ट्रेंथन करेगा। So I think there is a huge possibility that Pakistan has all the chance to turn it all around, because there is a responsibility on Pakistan to revive this brand of cricket for Pakistan. वसीम भाई, लेकिन डॉट बॉल्स अगर पाकिस्तान इतनी खेलता है या इतनी अब T20 में भी रिसर्च होती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान बहुत कमजोर है? आई थिंक मैं इस मैच के लिहाज से और इस वर्ल्ड कप के लिहाज से डिपेंड्स करता है कि ठीक है प्लेयरों ने खेलनी है क्रिकेट, कोचों ने तो सिर्फ बताना होता है ना, प्लान करना होता है, बट कोचेस को भी थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से प्लान करना पड़ता है। आई सपोज जो पिछले कोच थे हमारे, वो उनका एक मैसेज होता था, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर शर्जील ओपन के लिए जा रहा है, उसे कह रहा है खुल के खेलना है मगर एंड तक खेलना है। तो मतलब चीज नहीं होती ना। मतलब डरा दिया उसको कि खुल के खेलना और एंड तक खेलना है, इसका मतलब मारना भी है और नहीं भी मारना। सो शर्जील जैसा प्लेयर या फ़खर जैसा प्लेयर, उनको सिर्फ ये कहते हैं 6 ओवरों में प्ले योर ओन गेम, जस्ट प्ले योर ओन गेम फॉर 20 ओवर्स, सी एज यू हिट। उनको ये कि अगर 6 के बाद में सिंगलें करो, वो नहीं है ऐसे प्लेयर। सो इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको, दलेरी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हार जीत गेम का हिस्सा है, हम पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हमारा हार जीत से फ़र्क तो पड़ता है, मगर फाइट अगर अच्छी की है, अगर आप हार भी जाते हो तो लोग इतना आपको क्रिटिसाइज नहीं करते। प्रेशर ज़्यादा किस पे होगा? इंडिया पे इसलिए क्योंकि इतना हाइप है, एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। पाकिस्तान पे नहीं है, दोनों पे प्रेशर होगा। अंडरडॉग्स पे थोड़ा चले प्रेशर कम होता है, अब इंडिया फेवरेट है ऑब्वियसली, बट प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। हम खेले हैं बड़े इंडिया से मैचेस, बहुत मैचेस खेले हैं, दोनों टीमें कभी एक वीक थी, कभी एक स्ट्रांग होती थी, पर प्रेशर हर मैच पे इंडिया से उतना ही होता था जितना कि अब किसी भी मैच में जैसे अगली 24 तारीख को होगा। शोएब, पाकिस्तान के लिहाज से जी सर, इंडिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान को दिक्कत क्या होगी, वरी क्या होगी? ओपनर्स रोहित शर्मा, रोहित एंड राहुल। और देखिए अभी जिम्मेदारी है कोहली पे, कोहली का एम्बिशंस है कि वो वर्ल्ड कप अच्छे नोट पे छोड़ के आए, जीत के जाए। प्रेशर कोहली पे बहुत होगा और उनको प्रेशर लेना नहीं चाहिए, अनवांटेडली लेना भी चाहिए और ना भी लें। देखें फॉर्म उनकी लगी नहीं हुई, कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है, वर्ल्ड कप पे अच्छे नोट पे छोड़ के जाना चाहते हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, ऐसा ही होना चाहिए उनका एंडिंग जैसी वो चाहते हैं। लेकिन
देखिए रोहित शर्मा, मैं पहले भी इनको 2013 में उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा यार तेरे जैसा क्रिकेटर बहुत ये आपने कम मुझे- टाइमिंग वाला, याद है आपको? तो मैंने कहा यार अपनी एबिलिटी को समझ भाई, और क्यों तो सुपरस्टार नहीं है। और वो फाइनली ही रियलाइज द फैक्ट दैट यू नो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। और जो टाइमिंग उसके पास है, जो बल्ला क्लोज वो लेके आता है, जो छोड़ने की ताकत उसमें है, जो हिटिंग पावर है, जो टाइमिंग है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ वो इंडिया का इंतजाम है। और बहुत अच्छा प्लेयर, वो टारगेट जब सेट करता है ना आपका, जब वो टारगेट सेट करता है तो नीचे आसानी हो जाती है जी। अगर आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, अगर आप मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान बॉलिंग, हसन अली बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है बाई द वे, शाहीन शाह अफरीदी आपको तगड़ी बॉलिंग करेगा, वो आपको एक्सपोज करेगा, वो ये रन रोकने नहीं जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। वो आपको बाउंसर भी करेंगे, आपको टेस्ट भी करेंगे, वो विकेट लेने जाएंगे, वो ये इस चक्रों में रहेंगे नहीं, क्यों? बिकॉज माइंड सेट ये है पाकिस्तान बॉलिंग का कि विकेट ले, विकेट लेने जब जाएंगे तो तब आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में जब आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी तो उसमें मिडिल ऑर्डर एक्सपोज, 1 गेम जी सर, एक ही गेम होती है, 24 तारीख को भी एक उसके ही बाद गेम ऐसा लगा कि पाकिस्तान उस जीत से निकल के नहीं आ पाया। यार उसके मौरक़ात है ना, मौरक़ात ये हैं कि हमने मैनेजमेंट चेंज कर दी, हमने कोच हटा दिया, हमने कप्तान हटा दिया, हम उठा के पूरा सिस्टम लपेट के हम दूसरा सिस्टम ले आते हैं। यहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात पे टीम चलती है ना यार, दूर का विजन को नहीं रखता कि यार पाकिस्तान का भला इससे होगा, चलो अपनी ज़ाती अना को छोड़ देते हैं, ज़ाती रंजिशों को छोड़ देते हैं, यार इसको खिला लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी हमारी। और अब रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आगे दोबारा फिर, एक तो मैं रीबिल्डिंग के प्रोसेस से बड़ा तंग हूँ, पिछले 20 साल से मैं रीबिल्डिंग का प्रोसेस सुन रहा हूँ, सनी भाई आप भी सुन रहे होंगे, रीबिल्डिंग खत्म होके दे रही, फिर इंशाल्लाह वी कम बैक स्ट्रॉन्ग। यार यू पेड टू प्ले वेल, व्हेन यू आउट देयर यू प्ले टू प्ले वेल, वेरी सिंपल एज। मुझे पहली दफ़ा लगा कि पाकिस्तान टीम डिमोरलाइज हुई, बहुत दुख हुआ हमें जब न्यूजीलैंड छोड़ के गया, हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत डिमोरलाइज हुआ एज ए नेशन, हम बहुत डिमोरलाइज हुए, बहुत गुस्सा भी इस चीज़ का, और राइट मैनर पे हमें निकालना भी चाहिए, वो ग्राउंड पे है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल गो फॉर अटैक एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू और गन ब्लेजिंग हमें करना पड़ेगा। असर भाई कहना बड़ा आसान होता है कि पाकिस्तान अटैक करेगा, शायद उनके पास वो प्लेयर भी नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, शोएब अख्तर नहीं है, इमरान खान नहीं है, या इंतजाम नहीं है, क्योंकि समहाउ और दी अदर एक चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच निकाल दें फाइनल जहां पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग 100 ओवर खेले हैं, बिल्कुल वो मैदान में समहाउ जब भी इंडिया के सामने आए हैं वो अटैकिंग नहीं, वो 2 कदम पीछे ही दिखे। देखिए मैच अगर आपको जीतना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जैसे बॉलर्स होते हैं, अगर आप ये T20 में अगर आप बचने के लिए अगर बॉलिंग करेंगे तो आप कभी बच नहीं सकते, क्योंकि T20 गेम है और बैट्समैन ऑलवेज लुकआउट फॉर रन्स रहता है, रन बनाने की उसमें रहता। तो अगर आप देखेंगे पीछे भी जितने भी बड़े बड़े बॉलर हो चुके हैं, अभी नहीं इस जनरेशन के, उससे पहले भी वो विकेट लेने के लिए ही जाते। जब आप जैसे विकेट लेते जाएंगे, जितना विकेट लेते जाएंगे उतना प्रेशर होगा बैट्समैन पे और लंबा स्कोर भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ काफ़ी इनएक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स है, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स होते हैं तो उससे मैच जीतना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कहीं वो नहीं खेलते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बैटिंग के बारे में कह रहे थे कि फ़खरुज़्ज़मान है और है, तो मैं सोचता हूँ कि जो अगर पाकिस्तान को जीतना है तो उनके पहले 4 या 5 जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनको ही 20 ओवर्स खेलना चाहिए। अगर आप नीचे से ऊपर किसी को करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, इंडियन टीम काफ़ी आगे है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और हर प्लेयर एक्सपीरियंस है और अच्छे फॉर्म में। तो पाकिस्तान को, इंडिया को अगर हराना है तो जैसा आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कई दर्जे और अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये T20 गेम है, बिल्कुल शॉर्ट एंड गेम है, देखे देखे तक गेम खत्म हो जाता है। उसी में ये दिक्कत है माजी में जीना, क्योंकि 90s में पाकिस्तान ऐसा था, 80s में पाकिस्तान ऐसा था, अब पाकिस्तान वैसा नहीं है। लेकिन क्या वो लोग Definitely- समझते हैं? नहीं, लोग अब मूव ऑन हो गए हैं, वो समझते हैं कि 90s में हम नहीं रह सकते, दैट्स अ पास्ट, अब प्रेजेंट पे रह रहे हैं। और आई थिंक ये टीम अब ठीक हो रही है पाकिस्तान की, बाबर के अंडर। अभी ये नया चेयरमैन आया तो थोड़ा जैसे शोएब ने कहा, काफ़ी चीज़ें बदली हैं स्ट्रेट अवे, एकदम ही कोच भी गया, दूसरा कोच भी गया, That's not a CEO good भी sign गया। World Cup से पहले। नो इट्स नॉट, इट्स रियली नॉट, इट्स और फिर आपकी टीम भी चेंज हुई, 3 लड़के चेंज किए आपने। अब यहाँ तो इसका मतलब कि पहले आपको नहीं था पता टीम क्या अनाउंस की है, जब की है तो फिर 3 लड़के भी चेंज किए, उससे भी थोड़ा डिमोरलाइज लड़के हुए होंगे। बट आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन क्विकली। पास में रहना या जो करना वो हो गया जो हो गया, अब आपने फोकस करना क्या। और जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी होगी, अगर आपका जो यंग ऑफ स्पिनर है वरुण,
उसको पाकिस्तान ने देखा नहीं होगा. आई होप कि जो उनका उसको बैठ के देखें कि वो क्या बॉलिंग करता है. अगर वो प्लेइंग 11 में आता है तो वो तंग कर सकता है इनको, मिडिल ऑर्डर में स्पेशली. सुरेश, हालांकि वरुण की फिटनेस को लेकर बड़े सवाल आते रहे. कहते हैं कि चूंकि मिस्ट्री